दिमाग में जो नक्सलिज्म है उसको निकालोगे कैसे आप, जब आप अपने फ़ायदे के लिए इनको छूट दे रहे हो। अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो आपका बयान अच्छा है, और अगर आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर कहने से क्या फ़ायदा। लाल किले से कही हुई बात पूरी दुनिया में जाती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रहती। इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए कि जो मैंने बात कही है वो जहाँ तक हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उन तमाम लोगों तक जाएगी। वो बयान प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दिया था जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी गाय के नाम पर, और कहा था कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं दिन में कुछ काम करते हैं, रात में कुछ और करते हैं। उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, बयान तक सीमित रह गया मामला। आज भी बयान हुआ है। अब देखिए जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं ख़ास तौर से, वो किस तरह का खुले मंचों से आह्वान करते हैं कि मुसलमान से कारोबार मत करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो। कोई रेहड़ी पटरी वाला आए तो उसका पहले आधार कार्ड चेक करो, मुसलमान है तो उससे सामान मत खरीदो। ये सारे जो आह्वान हैं खुले मंचों से हो रहे हैं, सरकार को फ़ायदा मिल रहा है। दिमाग में जो नक्सलिज्म है उसको निकालोगे कैसे आप, जब आप अपने फ़ायदे के लिए इनको छूट दे रहे हो। अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो आपका बयान अच्छा है, और अगर आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर कहने से क्या फ़ायदा। लाल किले से कही हुई बात पूरी दुनिया में जाती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रहती। इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए कि जो मैंने बात कही है वो जहाँ तक हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उन तमाम लोगों तक जाएगी। वो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप, ये भी सब देखना होगा। आज कांग्रेस मुख्यालय में जब झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान वंदे मातरम गाया गया, जहाँ पे चौथे पैराग्राफ के बाद जो है वो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी असहज दिखाई दे रहे थे। अब इस वीडियो को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन तमाम को आज लाल किले पे होना चाहिए था। अगर अपने ही ऑफिस में झंडा फहराना था तो लाल किले के प्रोग्राम की बात कर लेते। देश में एकजुटता होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष में इतना मतभेद नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि जावेद अख्तर ने वाक़या सुनाया था एक प्रोग्राम में कि मुझे कुछ फिल्मी दुनिया का काम था, मैं मनमोहन सिंह जी के पास आया तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन वाजपेयी जी से एक बार आप मिल लो, अगर वो भी सहमत हो जाए तो अच्छा है। वो विपक्ष के नेता थे, तो इतना तो पक्ष विपक्ष में होना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान हो। यहाँ उल्टा हो रहा है, एक दूसरे को सम्मान के बजाय एक दूसरे का अपमान हो रहा है। नेता भी करते हैं और फिर उनके मानने वाले भी करते हैं, जो अंधभक्त हैं वो भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है देश में ये ठीक नहीं है। रही बात ये कि वंदे मातरम पर असहज दिखे, वो इसलिए भी चूँकि 1937 में जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन है वो तो इस बात को कहता है ना कि जो आखिर के 6 पैराग्राफ हैं इनको निकाल देना चाहिए, और निकाल भी दिया था उन्होंने। तो आज चूँकि मुसलमान वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है कांग्रेस के साथ में, तो उनका असहज होना बनता है मुसलमान के वोट के लिए, ताकि एक मैसेज जाए दूर तक कि देखो हम खड़े तो हैं वंदे मातरम के लिए, लेकिन हम भी वैसे ही असहज हैं जैसे आप हो। वो मैसेज देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। पॉलिटिकल बिल्कुल यकीनी तौर पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो वंदे मातरम को लेकर के जो देश भर में चल रहा है उसको लेकर के आपकी खास करके क्या कहते हैं? नहीं देखिए, वंदे मातरम पर जो अभी लोकसभा में पारित हुआ है उसमें भी गाने के नाम पर तो कुछ भी नहीं है कि भाई गाना पड़ेगा, और संविधान में भी नहीं है कि भाई उसको थोपा जाए, उससे कहा जाए, किसी से भी कहा जाए, जैसे कुछ अंधभक्त और नफरती चिंटू किसी भी मुसलमान को देखकर कहते हैं वंदे मातरम गाओ, भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम के नारे लगाओ। ये जो सब चीज़ें हैं ये संविधान में तो है नहीं, और ये जो बिल आया इसमें भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अपमान तो कोई भी नहीं करता, न राष्ट्रगान का करता है न राष्ट्रगीत का करता है, और करना भी नहीं चाहिए। रही बात जो चीज़ उसमें है हमारी जो आस्था के खिलाफ है, देखिए राष्ट्रगान में भी एक लफ्ज़ आता है भारत भाग्य विधाता, ये भी हमारी आस्था के खिलाफ है।
भारत देश का भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता का मतलब यही हुआ ना कि ये देश लोगों का भविष्य बनाता है, भाग्य बनाता है। इस्लाम में तो ये चीज़ है ही नहीं। तो ये लाइन भी हटा देनी चाहिए। नहीं, सवाल ये नहीं है कि लाइन हटा देनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि सम्मान तो हम राष्ट्रगान का भी करते हैं और सम्मान हम राष्ट्रगीत का भी करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हमारी आस्था के खिलाफ हैं, चूँकि देश का संविधान हमारी आस्था का सम्मान करता है, और सिर्फ मुसलमान की नहीं, तमाम जितने भी धर्म हैं उन तमाम की आस्था का सम्मान करता है। और संविधान ये कहता है कि जो भी आस्था के विरुद्ध चीज़ है वो किसी पर थोपी नहीं जा सकती। तो हम इस बात से खुश हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि अगर कुछ लोग हमारे ऊपर वंदे मातरम को थोपना भी चाहें तो संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हम सम्मान तो करते हैं, गाते नहीं हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि कई ताकतें भारत को वैश्विक नेता बनाने से रोकना चाहती हैं। उन्होंने देश को मजबूत बनाने की अपील की है। आप तो जेनजी के साथ खड़े हो और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हो। वो जेनजी जो कल नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे थे, उनकी माताजी को गालियां दे रहे थे, आप उनके साथ खड़े हो, तो भारत विश्वगुरु कैसे बन जाएगा? ये बड़ी अजीब विडंबना है इस देश की कि हर आदमी जो भी अपने आप को कुछ भी समझता है थोड़ा बहुत, वो इस तरह के बेहुदा तर्क देता है। ये देश विश्वगुरु उस वक्त बन सकता है जब ये जो देश में आपसी नफरत है ये ख़त्म हो जाए। हालात ऐसे हैं देश के, अभी अगर देश के ऊपर जंग थूक जाए तो मैं समझता हूँ कि जितने नफरती चिंटू हैं, ये जितने राष्ट्रवाद का ज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये तो या तो नेपाल भागेंगे या श्रीलंका भागेंगे। देश में नहीं टिकेगा कोई भी। राष्ट्र प्रेम का ज्ञान ज़रूर देते हैं, राष्ट्रवादी होने के लिए ज़रूर बताते हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुसलमान राष्ट्र प्रेम करे और मुसलमान ही राष्ट्रवादी हो, इनको नहीं होना। 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। आज भी कई सारी वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। डूब मरने की ज़िंदगी ऐसे बेशर्मों की जो 15 अगस्त के दिन भी अपनी पार्टी का झंडा फहराएं और राष्ट्रवाद की बात करें। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की सदस्यता ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये जो मोहन भागवत जी का बयान है, इनको सोचना चाहिए कि आप जिस तरह से या आपके चाहने वाले जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ईसाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आदिवासियों को, दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पहले ये तो बंद कर लो। विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे आप? पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग जो है वो निकाला है। नई दिल्ली में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पाकिस्तानी दूत साद अहमद बचेड़ ने कश्मीर मुद्दा उठाया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत इसे सुलझाने की बात कही। वो कहते हैं ना, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। इनको खुद पाकिस्तान से उनसे संभल नहीं रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। हमने इनको ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुसकर मारा, अभी तक वो पैड़ हमारी मैली नहीं हुई और अभी तक वो टीस उनकी गई नहीं है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे अब बिला वजह की बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो कश्मीर है हमारा, आज उसकी बिल्कुल हालत ही बदली हुई है। आपने कश्मीर में जिस तरह से अब हो रहा है पहले कभी नहीं देखा होगा। आज देखिए जगह जगह झंडे फहराए के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ, और जिस तरह से जुलूस निकल रहे हैं, ये दृश्य देखने काबिल है। जिन कश्मीरों में कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तान के लिए छुपा हुआ था वो सब निकल गया। अब बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि पाकिस्तान अगर कुछ करे तो कश्मीरी उसका साथ देंगे। तो ऐसे में तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं बचा है हिंदुस्तान में या कश्मीर में कि वो कुछ कर सके। ये बिला वजह की बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है।